मैंने 18 साल संगीत सीखा है, भारतीय शास्त्रीय गायन। मैं आगरा घराना से हूँ। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आई हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक। और कभी सोचा, बहुत सारे स्टेज शोज किए, प्लेबैक सिंगर्स को सिखाया है, खुद गाया है उनके साथ में शास्त्रीय गायन, धमाल, तराना, ठुमरी, मैं ये सब गाया करती थी वो टाइम पे। तो पता नहीं ठुमरी अब अब अलग तरह की ठुमरी निकलेगी। Old is gold given नो, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि मैं बताऊंगी मैं क्यों नहीं गा सकती हूँ, उसका रीजन है। अदरवाइज गाना हमेशा से ही मेरा पहला प्यार रहा है, बचपन से सीखा है, मैंने गाया है। बस 97 में मेरी शादी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी कॉलेज में है, बेटा भी स्कूल में है, डीपीएस में। तो जहाँ हेल्थ की बात होती है और सारा दिन कभी कभी लगता था कि एज अ हाउस वाइफ ऐसा लगता था, 10 साल में हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ को सुबह उठने से लेके रात तक वो एक ही रूटीन घिसा रहता है। मतलब सुबह उठेंगे वही काम होता है, अपना वॉशरूम जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, चाय बनाओ, फिर खाने की नाश्ते की तैयारी करो, फिर खाने की तैयारी करो, कपड़े आयरन करना, उतारना, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर शाम का खाना बनाना, फिर हस्बैंड का ऑफिस से आना। मुझे लगता है कि 99% और जो हाउसवाइफ होती है उनको वही रूटीन होता है, सेम। तो कभी कभी तो हम लोगों को लगता है, जब हम कोई बाहर नहीं निकलते, तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कब ये रूटीन चेंज होगा, कब ऐसा दिन आएगा कि कुछ चेंज होगा। क्या मैं सुबह रोज उठ के मुझे चाय बनानी है? क्या रोज सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए सोचना है? मतलब कुछ अपना, कुछ वेयर आई एम, मैं हूँ कहाँ। घर की जिम्मेदारियां तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग मरते दम तक, जब तक जिंदा है हम लोग करते ही रहेंगे, उससे तो हम भाग ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक औरत खड़ी कहाँ होती है अपने लिए? वेयर आई एम, आई एम अ मदर, आई एम हाउसवाइफ, आई एम अ डॉटर, डॉटर-इन-लॉ। हर जिम्मेदारी पूरी हम लोग करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कहाँ खड़े होते हैं? आई एम किरण, हु नोज आई एम किरण। आज बच्चों को फादर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कभी कभी खुशी होती है, कभी हमको भी तो लगता है कि माँ के नाम से, ये उसका किरण का बेटा जा रहा है, किरण की बेटी जा रही है। कभी हम लोग को एक मन को लगता है ये बात। शास्त्रीय संगीत मैंने सिखाया था, लेकिन शास्त्रीय संगीत में यहाँ हैदराबाद में जो मैंने सिखाना चालू किया था, तो शायद कहीं हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक बच्चे कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, कुछ अप डाउन चलते रहते थे। अवेयरनेस नहीं है इतनी, कर्नाटक म्यूजिक ज्यादा चाहिए था। तो हाँ, तो मुझे फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में शायद वो बैठे बैठे और हारमोनियम बजाते बजाते, साथ में सिखाते सिखाते, और सिर्फ ये सोचते सोचते कि मुझे अपने जीवन में कुछ और करना है, कुछ बनना है। ये लोग, इतने सारे लोग टीवी पे आते हैं, मैं कब देखूंगी टीवी पे? मैं कब न्यूज़पेपर में इतने सारे लोगों के औरतों के फोटो आते हैं, मैं भी कभी इस न्यूज़पेपर में आऊंगी? एक कभी कभी मन को इच्छा तो करती है कि कब मैं इतनी खूबसूरत लगूंगी, कब मैं तैयार होगी, इतनी बड़ी हील की चप्पल पहनूंगी, अरे कब इतने खूबसूरत बाल बनाऊंगी। मन को लगता है, जब बच्चे हो जाते हैं, हमारी हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, वो पहले का टाइम नहीं रहता है, तो कभी तो लगता है कि अरे काश हम वापस पहले के जैसे हो जाए तो कितना अच्छा हो। मन को लगता है। बस वही शायद एक भूख थी, सारा टाइम वही सोच सोच के कहीं एक कुछ ऐसा टाइम आ गया था कि मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। और दोनों बच्चों के बाद, दोनों बच्चे बेटा और बेटी हो जाने के बाद वेट इतना पुट ऑन हो गया था, इतना ज़्यादा पुट ऑन हो गया था कि मुझे अपने आप से शर्म आने लगी थी कि मैं ऐसी थी नहीं, पर ऐसी कैसे हो गई। और मेरी कभी फ्रेंड्स आते थे तो मैं उनको देख देख के बोला करती थी कि गॉड ये कितनी सुंदर है। तो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद था। मैंने हिम्मत करके चालू भी की और फिर बंद कर दिया, एक 15 दिन में बंद कर दी। डॉक्टर ने बोला नहीं करना है। और उसके बाद वो जो 1 महीना था ना, वो सोच सोच के दिमाग यही परेशान होता रहता था कि अगर मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, योगासन में योगा बंद कर दिया, गाड़ी चला के कहीं जा नहीं सकती हूँ, बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, स्विमिंग भी छूट गया, तो अभी मैं करूंगी तो करूंगी क्या? आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। वो हर एक दिन सोच सोच के 1 महीने के बाद मैंने कहा, वापस से जब ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा न्यूरो, लेकिन वापस से मैंने सोचा चलो ज्वाइन करके देखते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। कहीं मेरे को एक सिक्स सेंस था कि मैं कर लूंगी।
वो 1 महीने बहुत परेशानी हो रही थी दिमाग को, वो शायद विल पावर था। मैंने वापस से स्विमिंग ज्वाइन किया और 3 दिन के अंदर मैं 8 फीट में डाइव कर रही थी। 3 दिन के अंदर। वो शायद कहीं 1 महीना था जो मैंने सोच सोच के कि मुझे आ सकता है, मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसे हाथ चला सकती हूँ, मैं ऐसे जा सकती हूँ, ऐसे ब्रीथ रोक सकती हूँ। वो दिमाग कहीं एक चल रहा था और 3 दिन के अंदर मैंने बिना किसी के पूछे जाने मैंने खाली फॉर्म मंगाया, स्विमिंग गई हूँ और मैंने 3 दिन के अंदर आई वाज डाइविंग इन द 8 फीट। अगर मुझे लगता है हमारे माइंड का वर्कआउट सबसे बड़ा वर्कआउट होता है। अगर हम अपने माइंड को सेट कर ले कुछ करने के लिए, तो एक हमारी इंडियन वुमेन ऐसी है जो सब कुछ कर सकती है। बस यहाँ से दिमाग सटकना चाहिए कि मुझे करना है। ट्रू और नॉट? सही है ना? अगर हम यहाँ से काम शुरू होता है तब हम एक्शन करते हैं। सबसे पहले कहाँ से काम शुरू होता है? दिमाग से। उसके बाद हम एक्शन करना चालू करते हैं। तो बस वही था और फिर मैंने 1 महीने स्विमिंग किया और डेडिकेटेडली किया और वहाँ से वेट लॉस होना चालू हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ से जिम ज्वाइन किया मैंने और बस वहाँ से किक स्टार्ट था मेरे फिटनेस का। तभी भी मैंने सोचा नहीं था कि फिटनेस में कुछ करूंगी। ठीक है, ऐसे ही जिम जाती थी, किसी कोने में जाके बहुत सारे लड़के होते थे तो मुझे डर लगता था लड़कों से हमेशा। तो मैं किसी कोने में देखा ना, फीमेल्स होते हैं कोने में कहीं करते रहते, कुछ देख न ले, टी शर्ट ऊपर ना हो जाए, ट्रैक बराबर होना चाहिए, स्लीवलेस नहीं होना चाहिए। वो सब चीजें थोड़ा जिम में फीमेल्स को लगता है। बस वो ऐसा ही हुआ और धीरे करके मैंने मुझे फिर लगता था कि बॉडीज बनती कैसे हैं। मैं हमेशा से बहुत क्रिएटिव रही हूँ बचपन से और उसके बाद मैंने इतना मुझे दिमाग ने मेरे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैंने अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर डाला और धीरे करके मैं रात दिन यूट्यूब में देखा करती थी, जहां जैसे आए जो आए प्रैक्टिकल किया करती थी फिटनेस के ऊपर। सारा दिन वर्कआउट्स देखती रहती थी, रात को भी देखती रहती थी। उसके बाद मैंने अपना बॉडी बनाया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं लक्ष्मण, उनके साथ मैंने मिलके फिर मेरा अर्चना जानती है, मैंने एक जिम ओपन किया और बस वो एक किक स्टार्ट था। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि आपने इतनी सक्सेस हासिल की है, आपने इतना कुछ पा लिया है, यू हैव एवरीथिंग, नाउ व्हाट एल्स, तो मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि सक्सेस और ये सब मतलब लिमिट नहीं है उसकी कोई। हम मरने तक भी कोई लिमिट नहीं है हमारे सीखने की या सक्सेस, ये सब यहाँ होता है हमारे, हम तो सिर्फ करते चले जाते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उस समय मैं 37 ईयर्स की थी, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो 6 पैक बनाते हैं। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने कहा लक्ष्मण 6 पैक बनाएंगे। तो उसने बोला कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन डू। तो मैंने कहा ठीक है, बन गया तो बन गया। कुछ एज फैक्टर भी था, कुछ फिटनेस में तो मैं थी लेकिन फिर भी एज फैक्टर था। और मैंने प्रोसेस चालू किया, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। और मैंने प्रोसीजर चालू किया, सब हुआ और 7 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर आई गॉट द 6 पैक एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी। मैं सबसे पहले अपनी ये बात फिनिश करने के बाद बताऊंगी। मैंने 6 पैक बनाए और टचवुड मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो गया और 2013 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट किया हंगरी में। एंड बहुत कम टाइम था मेरे पास जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ 3 या 4 महीने थे मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत डिफरेंट बॉडी चाहिए होता है। लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने सोचा लेट्स सी, अगर सिलेक्शन हो गया है तो विल जंप इट। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी तो अपने को यही सिखाते हैं कि करो पार्टिसिपेट, इट डजंट मैटर कि आप फर्स्ट आओगे सेकंड आओगे, पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट। तो यही सेम बात हम पर भी तो लागू होती है। हम भी तो बच्चों के हमेशा, हमारा दिल तो बच्चा ही रहता है ना, हम लोग बड़े हो जाते हैं ऊपर से। तो मैंने बस वही चैलेंज एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई और आई गॉट द 6th रैंक आउट ऑफ 20 इन वर्ल्ड। तो बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। मैंने प्रिपरेशन किया और जो मैंने बहुत बहुत हार्ड प्रिपरेशन होता है बॉडी बिल्डर्स का। इट वाज मतलब डू एंड डाई सिचुएशन होती है बिल्कुल। आज आपकी बेटी को दुनिया अलग, मतलब मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन, कैन यू इमेजिन,
आपकी बेटी को आज लोग नाम से जानते हैं, किरण देवला। मेरे दोनों बच्चों को मेरे नाम से बुलाया जाता है कि ये किरण देवला के बच्चे हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं डीपीएस में, आज हर एक बच्चा प्रिंसिपल से लेके हर एक मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं, मेरे इंटरव्यूज आते रहते हैं। मेरा जो भी मैंने सक्सेस, मैंने जो भी हासिल किया है अपनी लाइफ में, अचीव किया है, आज ऑलमोस्ट सब जानते हैं। तो इट्स सो प्राउड। स्कूल में सब लोग बोलते हैं ये किरण देवला के बच्चे, दूर रहना इनसे। मेरी बेटी को बोलते हैं इससे पंगा मत लेना, ये किरण देवला की बेटी है। और अपने पॉइंट पे आती है कि सब लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों की 40 के बाद वर्कआउट चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नी में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, पीसीओडी है, बीपी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सबको। सबसे पहली बात तो द मेन थिंग इज डाइट। सो सबसे पहले आप लोगों को अपनी डाइट किसी भी काम को करने की आई थिंक कोई उम्र नहीं होती है। 33 के बाद जब मैंने अपना करियर बनाया और आज मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मुझे आज भी ऐसे लगता है कि एज इज जस्ट नंबर। मेरे लिए नंबर्स हैं सिर्फ। सब लोग आप योगा कर सकते हैं। जिम में भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं जो वर्कआउट आपको बहुत अच्छा करा सकते हैं अकॉर्डिंग योर एज। आपका खाना क्या होना चाहिए, आप अच्छे डाइटिशियन से कंसर्न करिए, अच्छे ट्रेनर्स हैं उनसे कंसर्न करिए। तो दिस इज, ऐसे कुछ भी उम्र नहीं है कि आप ये टाइम पे ये नहीं कर सकते हैं। काफी लोग वेज में इतनी अच्छी डाइट होती है, नॉन वेज में इतनी अच्छी डाइट होती है, बहुत अच्छे वर्कआउट्स होते हैं और योगा होता है। आपको जो पसंद है, जो पसंद है, लेकिन बॉडी में एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है, उसे चलाना जरूरी है ना। हार्ड मास के बने हुए हैं हम लोग। तो बस मैं सबसे यही कहूंगी, दिस इज माय स्टोरी। और इस स्टोरी में बहुत सारे लोग थे। औरत जब एक होता है जो पहले से ही काम करती है, शादी से पहले से काम करती हुई आ रही है, शायद उस ऐसी विमेंस में, और जो हाउसवाइफ बनने के बाद 10-11 सालों के बाद घर से बाहर निकल के काम करना चालू करती हैं, बहुत फर्क होता है। ठीक है, मेरे हस्बैंड यूज्ड टू नहीं होते हैं इस चीज के लिए। जो पहले से ही काम कर रही हैं उनके लिए यूज्ड टू होते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल हाउसवाइफ हो, सारा दिन आप बच्चों को खाना दे रहे हो, हस्बैंड को खाना दे रहे हो, सब लैविश हर चीज मिल रही है, और सडनली आप घर से बाहर काम करने निकलो। बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ जो है मेरे हस्बैंड। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना या एक डॉक्टर बनना या एक दूसरे प्रोफेशन, बॉडी बिल्डिंग इस दुनिया का मुझे लगता है सबसे अलग प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें एक हाउसवाइफ एक बॉडी बना रही है और आपको वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, और वो भी कॉस्ट्यूम ऐसा, आपको बिकनी पहननी है, उस बिकनी में आपको खड़ा होना है। लाइक इट्स अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे हम इतने स्कर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, जहाँ जरा सा कुछ दिखने लगता है तो जिम में भी हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, टी शर्ट नीचे करते हैं। तो आप सोचो कि दुनिया के सामने खड़े होके, आज फेसबुक पे भी मेरे कितने सारे फोटोग्राफ्स हैं बिकनी में हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैं। एक बहुत बड़ी बात है हमारे इंडियंस के लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक वेल मेंटेन, मतलब जिनका अच्छी फैमिली वालों के लिए इस तरह से देखना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन शायद मुझे मेरे सातों जन्म में अजीब ही चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सब है, मैंने हर तरह के हस्बैंड देखे हैं, हर एक के घर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, क्योंकि मुझे वो रात दिन मेरा हार्डवर्क देखते थे। वो मैं खाना बाद में खाती हूँ, काम पहले करती हूँ। रात दिन मैंने काम किया है, उस काम करने का नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप सुपर मार्केट में जाएंगे तो आपको इस तरह के काफी ऑयल मिल जाएंगे जो फैट फ्री हैं, जिसमें काफी कम कैलोरीज हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे वाइट ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड नहीं, बेटर है कि अगर ब्राउन ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड से भी ज्यादा अगर आप मल्टीग्रेन में अगर आप उसे कन्वर्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वेजिटेबल सारी, सबको मालूम है, बेसिक बात है कि हमें सारी वेजिटेबल्स खानी है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स कंपलसरी खाने हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां कंपलसरी खानी है। जो लोग चिकन खाते हैं या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फाइन, नॉनवेज इज आल्सो गुड। और चपाती हमेशा, वीट हमेशा अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और सैलेड्स होते हैं, सैलेड्स में ब्रोकली और
इस तरह का जो सबवे का जो सैलेड रहता है, वो सैलेड बहुत अच्छा होता है सबवे का। अगर आप बाहर जाते हो सबवे खाते हो तो उसमें वो लोग मेयोनीज चीज सब डालते हैं, तो आप उनको इतना बोल सकते हो कि आप ये चीज मत डालो और ऐसे करके बनाओ। बाहर हम लोग जाते हैं हमेशा, जब होटल में जाते हैं सब लोग मेरे से पूछते हैं अभी बाहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, सब लोग ऐसा पूछते हैं, बाहर तो हमें खाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बाहर जाती हूँ, बाहर जाकर भी क्या होता है, होटल में जाएंगे तो होटल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप थोड़ा सा उसको हेल्दी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमको दिखता नहीं है, और वो खाली बटर पनीर और ये सब दिखता है, जो हेल्दी होता है वो दिखता नहीं है। तो बहुत कुछ होता है मेन्यू में, आप उसमें देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को। तो बहुत सारी बादाम है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, कैल्शियम है, कैल्शियम के मेडिसिन भी आते हैं, मखाने हैं, और काफी लोगों को डॉक्टर ने शायद सजेस्ट भी किया होगा 30 के बाद कैल्शियम और ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो विटामिन की या कैल्शियम की दवाइयां देते हैं खाने के लिए। समटाइम हमें डॉक्टर की सलाह लेके उसे भी कंज्यूम करना चाहिए। दूध है, दूध हमें कंपल्सरी पीना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फ्रूट्स, दूध, वेजिटेबल, इन सब चीजों का जितना आप अपनी बॉडी में ध्यान दोगे, वॉकिंग करिए, बॉडी को हलचल रखिए, बॉडी में थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, बस आप इनको ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली बॉडी हेल्दी होता है और कुछ करने की। जनरली कहा जाता है कि पूरे दिन में 6 या 7 छोटे छोटे मील खाना चाहिए, ये परफेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, जब भूख लगती है तो एक बार में इतना सारा खाना खा लेते हैं ना, तो दैट्स सो रॉन्ग, वो बहुत गलत है। ट्राई करिए आप सुबह से कम 6 मील थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। आप 3 चपाती खाते हो, 2 खाइए, उसमें क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी देर तक भूख लगती है तो उसको बांट दीजिए, या हर एक 2 घंटे में आपको थोड़ा 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 खाना है, तो उससे आपका बॉडी बहुत हेल्दी रहेगा और एक शेड्यूल बनेगा आपका बॉडी का और मेंटेन रहेगा आपका बॉडी। किरण, एक और चीज पूछनी थी, जैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था, हम मीठा नहीं खाते हैं, हम मीठा हमारी बॉडी मांगती है, डिप्राइव करते हैं, उससे हमें और क्रेविंग आती है, तो क्या मीठा खाना चाहिए कि नहीं? कोई भी चीज एक्सेस मात्रा में नहीं करना चाहिए। मीठा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहते हैं ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है। दिन में एक मीठा खा सकते हैं। हाँ, दिन में अगर आपको पसंद है तो कोई भी एक मीठा आप खा सकते हैं, लेकिन उसको इससे इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, तो उसको इतनी एक्सेस मात्रा में मत करिए कि वो हार्मफुल हो जाए। पसंद है खाइए थोड़ा सा, लेकिन किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मन को मत मारिए, मन को मत मारो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन सही से खाओ। जैसे वेट स्टैग्नेट हो जाता है, स्टक हो जाता है। हाँ, कहीं पे भी कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, देन आल्सो आपका वजन नहीं कम होता है। हाँ, ये बात बहुत आती है कि एक टाइम के बाद डाइट वेट स्टक हो जाता है, और सबसे पहले हमें अपने सारे रूटीन्स चेक करने हैं, अपना डाइट रूटीन। मैंने अभी रिसेंटली अपने आर्टिकल में भी यही बात कही थी, शायद मेरे पेज पे मैंने थोड़े दिन पहले ये डाला था, किरण डिमला के नाम से मेरा पेज है एफबी पे, उसमें यही डाला था कि जहाँ वेट रुक जाता है वहाँ थोड़ा आप शेड्यूल चेक करिए, आप अपना डाइट का, अपना वर्कआउट का, अपना डेली जो आपका हाउस रूटीन है, आपका वर्क शेड्यूल है, आपको सबको लाइन से पूरा चेंज करना पड़ेगा। आप उसके लिए कंसल्ट करिए डाइटिशियन से, वो आप उनको बताइए, वो आपको पूरा चेंज करके देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही डाइट और रूटीन पूरा फॉलो करने से ना वेट स्टक हो जाता है, तो हमें हर एक को ब्रेक करना पड़ता है, हर एक के टाइमिंग्स थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली यू नो वेट कम होना है। नहीं, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको आज भी दिखा देती हूँ, मेरे प्रोफेशन में 70 इयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर है, लेडी 70 इयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर है, 90 इयर्स ओल्ड, अभी रिसेंटली फेसबुक पे आया था, 90 इयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर मैन, ही वाज अ नाना, दादा, पापा। So nothing is impossible, हम सब एक ही तो हैं, जिसने बोल रही हूँ there's a will, there's a way। मन में चाह हो तो राह, मन में चाह हो तो राह अपने आप आ जाती है। Hi, this is Kiran Demla and today I am here in Kutum. Kutum एक बहुत ब्यूटीफुल क्लब है जिसमें 40 इयर्स और 50 इयर्स से ऊपर सब नानी, दादी, मम्मी सब लोग हैं, और एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था यहाँ पे आज। सब लोगों ने जो अपनी अपनी स्टोरीज़ बताई हैं बहुत अलग अलग, और सब अपनी लाइफ में हीरो हैं। काफ़ी जो छोटी छोटी स्टोरीज़ जो उन्होंने बताई, किसी ने ड्राइविंग करना सीखा है, और किसी ने अपना बच्चा कैसे किसी को दिया है, तो बहुत कुछ छोटी छोटी सी स्टोरीज़ थी जो इतनी हार्ट टचिंग थी, जो करना बहुत मुश्किल है। हमको लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
तो आई रियली अप्रिशिएट जितनी भी यहाँ पे विमेंस थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड थैंक्स टू अर्चना जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जया जी जो एक बहुत बड़ी पेंटर हैं और उनकी पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। ऑल द बेस्ट जितनी भी यहाँ पे विमेंस थी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लब कुटुम। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, कुटुम इज़ अ फैमिली एंड homely name. So thank you so much and all the best.